दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल की आवाज, एक ऐसी जगह जहां बातें शब्दों से नहीं, दिल से कही जाती हैं। जहां चुप्पी भी बोलती है और खामोशी भी सुनी जाती है। आज का सफर उसी खामोशी के बीच से होकर गुजरेगा, जहां कई बार हमारा दिल थक कर बैठ जाता है। कभी कभी जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि हम खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हम चलते तो रहते हैं, मुस्कुराते भी हैं, मगर अंदर से धीरे धीरे खाली होते जाते हैं। जैसे कोई दीपक हवा में टिमटिमा रहा हो, बस बुझने से पहले की आखिरी कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि सब कुछ सही होते हुए भी दिल भारी हो, कि भीड़ में होते हुए भी अकेलापन काटने लगे, कि हंसते हुए भी आंखें भीगने लगे? अगर हाँ, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। हर वो दिल जो सच्चाई से जीता है, जो बेपनाह महसूस करता है, जो दुनिया की हलचल में भी अपने जज्बातों को सहेजता है, वो कभी न कभी इस मोड़ से जरूर गुजरता है। यह मोड़ हार का नहीं होता, यह मोड़ आत्मा के गहराई में उतरने का होता है। मुझे भी याद है वो दिन, एक सुबह जब सूरज तो निकला था, पर मेरे भीतर सब कुछ ढका हुआ था। एक ऐसी सुबह जब उठना भी एक जंग थी और सांस लेना भी एक बोझ। खुद से सवाल थे जिनके जवाब नहीं थे, खुद से बातें थीं जिनमें सिर्फ खामोशी थी। लेकिन फिर जिंदगी ने अपनी सबसे प्यारी भाषा में मुझसे बात की। एक छोटी सी मुस्कान में, एक पुराने गाने की धुन में, एक बच्चे की निश्चल हंसी में। जैसे किसी ने धीमे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो और कहा हो, मैं जानता हूं तुम थकी हुई हो, पर रुको मत। हीलिंग कोई बड़ा चमत्कार नहीं होती। हीलिंग होती है उन छोटे पलों में जिनमें हम फिर से जीना सीखते हैं। एक चाय के कप में, एक पुराने दोस्त की हंसी में, एक अधूरे गाने को फिर से गुनगुनाने में, एक शाम खिड़की से आती ठंडी हवा में। धीरे धीरे मैंने जाना कि थक जाना गलत नहीं है, कि रुकना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम मान लेते हैं कि हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई है। दोस्तों, हर टूटा हुआ सपना, हर अधूरा अरमान हमें एक नई राह दिखाने आता है। हर आंसू हमें थोड़ा और मजबूत बनाता है। हर अंधेरा भीतर रोशनी को तलाशने के लिए बुलाता है। तो अगर आज आपका दिल थका हुआ है, अगर आप भी सोच रहे हैं कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, तो बस इतना याद रखिए, चाहे कितनी भी लंबी रात हो, सुबह आनी तय है। चाहे कितना भी भारी अंधेरा हो, एक नन्हा सा दीपक भी उसे चीर सकता है। अपने आप को थामिए, खुद से नाराज मत होइए। अपने आंसुओं को शर्मिंदगी से मत देखिए, उन्हें बहने दीजिए, क्योंकि हर आंसू आपके भीतर छुपे जज्बातों को बाहर लाने का रास्ता है। हर दर्द एक नई कहानी लिखने का बीज है। दोस्तों, जब आप खुद से टूटते हैं, तब दरअसल आप खुद से फिर से जुड़ने के रास्ते पर होते हैं। जब आप हार मानने की कगार पर होते हैं, तब भीतर से सबसे गहरी ताकत जागने लगती है। तो एक वादा करिए,
खुद से, आज नहीं तो कल सही, धीरे सही, थम थम कर सही, लेकिन चलते रहेंगे। अपने दिल की आवाज सुनते रहेंगे। अपने सपनों को मरने नहीं देंगे। अपने आप को फिर से थोड़ा थोड़ा करके प्यार करना सीखेंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक मुसाफिर नहीं हैं। आप एक कहानी हैं, एक कविता है, एक रोशनी है, जो इस दुनिया में किसी न किसी के अंधेरे को रोशन करने के लिए आई है। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं, न थमते हैं न हारते हैं, बस थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे दिल की आवाज। अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो बस इतना याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी आवाज सुनी जा रही है, आपकी जंग देखी जा रही है और आपकी जीत तय है। हम फिर मिलेंगे एक और दिल से दिल तक की यात्रा में। तब तक खुद से प्यार करते रहिए, दिल की आवाज के साथ। अलविदा नहीं, बस थोड़ी देर के लिए विदा। कभी कभी दिल थकने का मतलब यह नहीं होता कि आपने हार मान ली है। कभी कभी थक जाना इस बात का सबूत होता है कि आपने अपना सब कुछ लगा दिया, कि आपने बिना थमे, बिना झुके, बिना रुके अपनी पूरी जान से कोशिश की। और अब आपको बस एक छोटा सा विराम चाहिए, एक छोटा सा आलिंगन चाहिए, खुद से एक छोटी सी मुस्कान चाहिए, खुद के लिए। इसलिए जब भी दिल थक जाए तो खुद को मत कोसिए, खुद को मत धिक्कारिए, बल्कि खुद से कहिए, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है, तुमने बहुत अच्छा किया है, अब थोड़ा आराम करो, अब खुद से प्यार करो। क्योंकि याद रखिए, कोई भी योद्धा हमेशा युद्ध में नहीं होता। हर वीर को भी अपने घावों पर मरहम लगाने का समय चाहिए होता है। हर सूरज को भी ढलने का हक होता है, ताकि अगली सुबह और भी उजला हो सके। हमारी दुनिया हमें सिखाती है कि हमेशा तेज दौड़ो, हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा कुछ साबित करो। पर दिल की आवाज कुछ और कहती है। वो कहती है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खुद को सुनो, थोड़ा अपने ही सीने से लगकर रो लो। और फिर जब आंसू बह जाए, जब बोझ हल्का हो जाए, तो उठो फिर से, नए तरीके से, नई उम्मीद के साथ। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी होती है खुद को थोड़ा सा समय देना, थोड़ी सी दया दिखाना, थोड़ी सी करुणा करना। आपको हर रोज परफेक्ट नहीं होना है, आपको हर दिन जीतने की जरूरत नहीं है, आपको हर पल मुस्कुराने की मजबूरी नहीं है। आपको बस जीते रहना है, सांस लेते रहना है, यकीन करते रहना है कि भले ही अभी रास्ता धुंधला हो, लेकिन मंजिल कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रही है। जैसे बीज मिट्टी के अंधेरे में खुद को खो देता है, ताकि एक दिन एक सुंदर पौधा बन सके, वैसे ही आज जो अंधेरा आप महसूस कर रही हैं, वो आपके भीतर कुछ नया जन्म लेने की तैयारी है। इसलिए खुद को खोया हुआ मत समझिए। आप बदल रहे हैं,
आप बन रहे हैं, आप खिलने की राह पर हैं। और जब आप खिलेंगे तो न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सबके लिए जो आपसे रोशनी लेंगे, उन सबके लिए जो आपकी कहानी से अपनी कहानी खोजेंगे। तो चलिए आज एक वादा करते हैं, अपने टूटे हुए टुकड़ों को गले लगाते हैं, अपने अधूरे सपनों को फिर से छूते हैं, अपने डर से आंख मिलाते हैं और कहते हैं, मैं रुकी नहीं हूं, मैं टूटी नहीं हूं, मैं बदल रही हूं, मैं खिल रही हूं। आप सुन रहे थे दिल की आवाज। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर कहीं न कहीं कोई बंद दरवाजा थोड़ा सा खुला है, अगर कहीं न कहीं कोई रुकी हुई सांस फिर से चल पड़ी है, तो जान लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। हम फिर मिलेंगे एक और दिल से दिल तक की यात्रा में। तब तक अपने आंसुओं को शर्मिंदगी से नहीं, गर्व से देखिए। अपने डर को हार नहीं, हिम्मत का सबूत मानिए। और सबसे बड़ी बात, अपने दिल की आवाज सुनना कभी मत छोड़िए, क्योंकि उस आवाज में वही सच है जिसे सारी दुनिया सुनने से चूक जाती है। दिल की आवाज को सुनिए, क्योंकि वही आवाज आपको खुद तक वापस ले जाएगी, जहां कोई दिखावा नहीं है, जहां सिर्फ प्यार है, जहां सिर्फ आप हैं, अपने सबसे सुंदर रूप में।